अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोग खैरियत से होंगे। और व्यूअर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सियासत में हर रोज़ ही कोई ना कोई हलचल होती है। कोशिश की जा रही है हर जमात की जानिब से कि आइंदा इलेक्शन से पहले अपनी सफ़ बंदी मुकम्मल कर ली जाए। कौन कहाँ पर तगड़ा है, कैसे हो सकता है, हर कोई जमात जो है वो अपने अपने तौर पर अपने डिसीजंस इस वक्त ले रही है। तो कराची की सियासत में भी बड़ी हलचल है और उस हलचल में कौन अब मुत्तहिद होने जा रहा है, इसके ऊपर आज आपसे बात करेंगे। और ये भी बताएंगे आपको कि क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी भी इसी सूरत में मुमकिन हो सकती है। और फिर ये भी बात करेंगे कि नून लीग आहिस्ता आहिस्ता कौन सा एक बयानिया है जो कि अब लग रहा है कि बिल्डअप करने जा रही है, और उसके बहुत से हमनवा सहाफ़ी जो हैं वो उसको ऑलरेडी मीडिया में पब्लिक करना शुरू हो चुके हैं। इसके ऊपर तफसील से आज के वीलॉग में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और अपने हल्का अहबाब में इस चैनल के बारे में बताएं भी। अच्छा जी, सूरत हाल ये है जनाब कि MQM की मैं बात कर रही थी आपके साथ। MQM कराची की एक स्ट्रॉन्ग जमात रही है, आप सबको मालूम है, और अल्ताफ़ हुसैन उसके बानी कायद थे। और जनाब उन्होंने बेसिकली जो उसका थीम बनाया वो ये था कि जी महाजरों के हुकूक़ के लिए उन्होंने ये तंजीम बनाई है। कराची में बहुत बड़ी तादाद में जो महाजिर कम्युनिटी थे वो उनके साथ जुड़ गई इसी बात पर, क्योंकि उनका बहुत सारा इस्तेहसाल होता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्हें लगा कि शायद वही उनके मसीहा बन के उनके हुकूक उन्हें दिलवाएंगे, और इवेंचुअली जो है हमने देखा कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी होती गई। लेकिन पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ साथ उसमें एक मिलिट्री विंग भी हमने देखा कि जो कि एक क्रिमिनल विंग में तब्दील हो गया, और उसके बाद पूरी जमात ने किस तरह से कराची को अपने टेरर के नीचे दबा लिया वो सबसे ढका छुपा नहीं है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इस पार्टी की बढ़ती चली गई, लेकिन महाजिर फिर भी खुश थे कि चले उनको एक आवाज़ तो मिली हुई थी। पॉलिटिकल रोल उनका अपनी जगह पे कायम था, और उनके मेंबर्स जो थे अच्छी खासी तादाद में कराची से नशस्तें जीतने में भी कामयाब हो जाते थे। फिर अल्टीमेटली आपने देखा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब किस तरह से सियासत से आउट हुए, ज़रूरत से ज़्यादा ही वो बोलना शुरू हो गए, और पाकिस्तान मुखालिफ बातें करने पर और इंडिया की अफवाज को मदद के लिए बुलाने पर बिल्कुल उनको टोटली बैन कर दिया गया मीडिया से। और फिर MQM पाकिस्तान को उनसे लाताल्लुकी का ऐलान भी करना पड़ा। उसके बाद जैसे ही अल्ताफ़ हुसैन साहब बिल्कुल उनसे हट गए, पीछे उनका साया चला गया, तो उसके बाद MQM भी बटना शुरू हो गई। MQM के ख़िलाफ़ एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन भी लॉन्च हुआ, और वो सिर्फ MQM के ख़िलाफ़ खैर नहीं था, लेकिन बज़ाहिर उसमें ऐसा लगा कि MQM को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वो कराची में जो क्रिमिनल सारी एक्टिविटीज़ में लोग मुलविस थे उनके ख़िलाफ़ था, और उसमें बहुत सारे लोग MQM के अपने लोग थे। बहरहाल उसके बाद MQM की जो स्ट्रेंथ थी वो कम होना शुरू हो गई, और फिर हमने देखा कि MQM जो है वो आपसी इख्तिलाफात की वजह से भी 2-3 धड़ों में तकसीम हो गई, जिसमें MQM हकीकी तो पहले ही थी। फिर उसके बाद हमने देखा MQM बहादुराबाद भी बन गई, जो कि खालिद मकबूल सिद्दीकी लीड कर रहे थे। फिर इसी तरह से डॉक्टर फारूक सत्तार भी एक धड़े के साथ अलग हो गए, खैर उनके पास तो कोई ख़ास मेंबर भी नहीं गए। और PSP के नाम से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी एक पार्टी बना ली, और इस तरह से फिर MQM के वो तमाम लोग जो कि सब पहले एक छतरी तले जमा थे वो डिवाइड हो गए। वैसे तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि इत्तेफाक में बड़ी बरकत है, लेकिन इस हुकूमत और मुख्तलिफ जमातों में हमने ये चीज़ देखी है कि इन्होंने इस मुहावरे को भी गलत कर दिखाया है। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि ये सारे मिलके भी इत्तेफाक कर चुके हैं, लेकिन बरकत नहीं पड़ रही है, क्योंकि उसके लिए नीयत का होना भी ज़रूरी है। नीयत भी अच्छी होगी तो ही बरकत पड़ेगी। अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए इत्तेफाक कर लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप में बरकत पड़ी रहेगी। कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस PDM की भी है, जिसने तमाम जमातें तो मिलकर बना ली हैं, लेकिन क्या उसका मकसद आवाम की फलाह बहबूद है या सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बनाना? यही वजह है कि चूँकि उसमें अवामी मफाद हमें इतना तरजीह नज़र नहीं आता, तो उसमें बरकत भी इसीलिए नहीं है। बहरहाल ताकतवरों ने अब एक नया गेम प्लान किया है। PTI को किस तरह से टारगेट किया है मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पर उनकी कोशिशें काफ़ी हद तक पंजाब में तो हमें लग रहा है कि नाकाम हो गई हैं, और पंजाब के मेंबर्स जो हैं PTI के वो टूट नहीं पाए हैं। लेकिन कराची में भी PTI बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनको अब चैलेंज करना और भी मुश्किल हो गया। ऐसे में अब ये कोशिश की जा रही है कि MQM के मुख्तलिफ धड़ों को दोबारा से इकट्ठा कर लिया जाए, यकजा कर लिया जाए, और उसके बाद उनमें दोबारा से एक रूह फूंकी जाए, और फिर वो PTI के अगेंस्ट एक तगड़ा इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो सकें। इस पर जो तमाम इनके मुख्तलिफ धड़ों के लीडरान हैं उनके दरमियान आपस में एक अंडरस्टैंडिंग तो हो चुकी है, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि अगर ये सब मिल भी जाएं तो क्या वाकई ये PTI का तोड़ वहाँ पर कर लेंगे? बज़ाहिर ये मुश्किल नज़र आता है। मुझे ये मुश्किल क्यों नज़र आता है, इसकी मुझे 3-4 बुनियादी वजूहात नज़र आती हैं। पहली वजह तो ये है कि कराची में पहले जो MQM का एक जोर था उसकी एक बड़ी वजह अल्ताफ़ हुसैन थे, जो कि अब उनके पास नहीं है।
दूसरा जो वजह है उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनका वो टेरर का मामला था जिसको खौफ की बुनियाद पर उन्होंने अपना ज़ोर ज़बरदस्ती रखा हुआ था। अब वो खौफ जो है वो ख़त्म हो चुका है लोगों के दरमियान, और वो चीज़ अब उस तरह से टेरर उनका बाकी नहीं रहा। तीसरी जो बुनियादी वजह है वो ये कि जो महाजर कार्ड का वो इस्तेमाल करते थे उसमें भी वो नाकाम हो चुके हैं, और लोगों को अब समझ आ चुकी है इतने सालों के बाद कि महाजरों के हुकूक की इन्होंने बात तो की, लेकिन असल में इन्होंने महाजरों को कोई हुकूक वहाँ पर नहीं दिलवाए। और देखा जाए तो जो शहर कराची के हुकूक की भी ये बात करते थे, तो पाकिस्तान के बड़े शहर कराची में भी कौन से उन्होंने मसाइल हल कर लिए, बल्कि वक्त के साथ साथ कराची तो मसाइलिस्तान बन गया। जो थे भी उसकी बेहतर चीज़ें वो भी सारी ख़राब होकर रह गई, और जिस तरह से वो फिर उसके साथ उन्होंने ज़्यादती की है चाइना कटिंग करके और भत्ता माफिया के थ्रू, और फिर टैंकर माफिया जो पानी का सारा सिस्टम, और फिर ट्रांसपोर्ट माफिया, और वहाँ पर जो सरकारी महकमों की करप्शन है, ये सब ऐसी बातें जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। यही वजह है कि अब ये लोग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर भी एक्सपोज हो चुके हैं और लोग इनको दोबारा ट्रस्ट करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। तो जो वो महाजिर कार्ड इस्तेमाल करते थे, मैं ये बजा तौर पर कह सकती हूँ कि उसका बैलेंस भी अब हो गया है ख़त्म, और ये कार्ड भी अब ज़्यादा चलने वाला नहीं। और एक और जो बड़ी वजह है वो ये भी है कि जनाब पीडीएम से ये इत्तेहाद कर बैठे हैं। पीडीएम इस वक्त लोगों में कोई मकबूलियत नहीं रखती, और यही वजह है कि जो लोग भी उस ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं वो लोगों के गम और गुस्से का शिकार हो रहे हैं, नापसंदीदगी का शिकार हो रहे हैं। जबकि जो भी पीटीआई के साथ जोड़ा है उसको लोगों की एक पजीराई हासिल हो रही है। तो एमक्यूएम का पीटीआई को छोड़कर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना कराची के लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि इन्हीं के एंटी तो वो एमक्यूएम को वोट दिया करते थे, अब ये जाकर उन्हीं के साथ मिल गए हैं और कई दफ़ा मिल चुके हैं। तो लोगों को तो पता है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिल के कितना का फ़ायदा कर दिया इन्होंने कराची का। तो ये सारी सूरत हाल के बाद भी दोबारा से इनका तगड़ा होना कराची में मुश्किल दिखाई देता है। और आखिरी जो फैक्टर है वो इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब की मकबूलियत इस वक्त पूरे मुल्क में है, तो उसी तरह कराची में भी है। तो जब आप बाकी मुल्क में भी उनकी मकबूलियत को फ़िलहाल चैलेंज नहीं कर पा रहे, तो कराची में भी उनकी जो एक इम्पैक्ट है मकबूलियत का वो वहाँ पर भी है। तो उनकी मकबूलियत को वहाँ पे चैलेंज करना खासा मुश्किल है एमक्यूएम के लिए, और इसका रिजल्ट हमने देखा भी है। जो बाई इलेक्शन वहाँ पर हुआ, जो एमक्यूएम की दुर्गत बनी वहाँ पर, वो सब ने देखी। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र एमक्यूएम के आप चाहे जितने मर्जी धड़ों को इकट्ठा कर लें और भले बानी अल्ताफ़ हुसैन को भी वापस ले आएँ, फ़िलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि दोबारा एमक्यूएम को वहाँ पर वो स्पेस मिलेगी जो पहले कभी उनके पास हुआ करती थी। तो ये महज उनका एक ख्वाब ही नज़र आ रहा है। और अब थोड़ी सी बात हो जाए कि नून लीग क्या यहाँ पर प्लानिंग करती फिर रही है। नाज़रीन, मैंने तो ये महसूस किया है कि गैर महसूस तरीके से नून लीग अब ये एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया शायद लोगों में बहुत दिखता है, तो अब दोबारा से ज़रा यही राग अलापना शुरू कर दिया जाए कि इमरान खान साहब तो अभी भी इदारों के लाडले हैं, अदलिया तो अभी भी उनके ऊपर हाथ हल्का रखती है, और फ़ौज का कोई ना कोई हिस्सा उन्हें कहीं ना कहीं से सपोर्ट फ्राहम कर रहा है। और जिसको वो सीधा सीधा टारगेट करते थे, यानी जनरल फैज़ हमीद साहब, वो तो वैसे ही बेचारे रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से ये बावर कराया जाए कि इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं से सिस्टम की कोई सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से सिस्टम उनके साथ कोई बड़ा नरम रवैया रखता है। और इसकी वजह मैंने ये भी देखी कि कुछ जो नून लीगी हामी सहाफ़ी हैं वो इस किस्म के बयानात देना शुरू हो गए हैं कि जी नून लीग किसी तरह भी लोगों को ये इदारे को एक्सेप्ट नहीं करते, इसकी हुकूमत को, चाहे पंजाब में हो चाहे वफाक में हो। तो ये बड़ी मज़ाक़ा खेज़ बात है कि वो नून लीग जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके अपने सारे केसेस माफ़ करा के बाकायदा NRO लेके और तमाम तर सहूलियात लेके अपनी पोजीशंस लेके अपने हुकूमत बना के जो वापस आके इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई है, उसके हामी सहाफ़ी या उनके मुंह से इस किस्म के गिले शिकवे तो सिर्फ एक लतीफ़ा ही हो सकते हैं दौरे हाजिर में। और ये लतीफ़े हमें आजकल हर रोज़ सुनने को मिल रहे हैं, चाहे वो जावेद लतीफ़ साहब सुना रहे हों, चाहे वो ख्वाजा साद रफ़ीक सुना रहे हों, और चाहे ये कह रहे हों कि जनाब हमें तो बड़े मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, हमें तो ज़बरदस्ती हुकूमत दे दी, अब हमें इतनी गालियाँ पढ़वा कर अब हमें दोबारा ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन की तरफ भेजा जा रहा है, और असल में जो लाडला है उसी को नवाजा जाएगा और फिर उसको हुकूमत बनवा दी जाएगी ताकि फिर वो हमारी दुर्गत बनाए। तो अब वो जनाब रोना धोना शुरू हो चुका है। बाकायदा ऐसा लग रहा है कि इस वक्त नून लीग ये बयानिया बनाने जा रही है कि जनाब अदलिया और जो इस्टेब्लिशमेंट हैं वो हमारे बहुत ख़िलाफ़ हैं और वही हमारे लिए तबाही का बाइस बने हुए हैं, और इसी की वजह से जो है सारे मसले मसाइल हैं। तो अब दोबारा से आप देखेंगे कि कुछ दिनों में जो नून लीग का एक बयानिया अब बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम जो लीगी ओहदेदारान हैं उनके मुंह से आप सुनेंगे कि किस तरह से वो ताबड़तोड़ हमले करने वाले हैं, वोट को इज़्ज़त दो का नारा फिर से जगाने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन अवाम वैसे अब इतने बेवकूफ़ है नहीं, वो देख सकते हैं कि कौन कहाँ पर खड़ा है। देखते हैं जी उनका ये बयानिया कितना कामयाब होता है।
ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.